हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 43rd टेस्ट था। उम्मीद है आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, गिवन फ्लोरल डायग्राम आर रिलेटेड विद विच फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली पूछी गई है और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। तो पोएसी, कंपोजिटी, माइमोसॉइडी और मालवेसी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बाहर वाला जो वॉल दिखाया हुआ है ये एपिकैलिक्स है। ये एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स और इसके अंदर फिर कैलिक्स, सेपल्स और ये करोला। और करोला और एंड्रोशियम में ये एसोसिएशन दिखाया हुआ, मतलब एपिपेटलस कंडीशन भी है। और ये दिखा रहे हैं ये मोनोअडल्फस है, मोनोअडल्फस। फिलामेंट्स यहाँ पर फ्यूज्ड है। एंथर पार्ट फ्री दिखाया गया है लेकिन फिलामेंट पार्ट फ्यूज दिखाए गए। और ओवरी जो है ये मल्टीलोकुलर है, 5 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सी किस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए ये? एपिकैलिक्स सिर्फ मालवेसी में प्रेजेंट है। और यहाँ पर मोनोअडल्फस कंडीशन ये भी मालवेसी में ही है, मोनोअडल्फस। और इसके अलावा मोनोथीकस भी होता है ये एंथर, यहाँ पर मोनोथीकस भी होगा। और तो ये फैमिली कौन सी हो गई? मालवेसी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर ए दिया हुआ डिस्फ्लोरेट ऑफ हेलियंथस, बी रे फ्लोरेट्स ऑफ हेलियंथस, ए डिस्फ्लोरेट ऑफ माइमोसा। तो माइमोसा प्यूडिका ये माइमोसॉइडी का मेंबर है और ये कंपोजिटी के मेंबर्स दिए हुए हैं। और कंपोजिटी में हम लोगों को पता है कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो हेड या कैपिटुलम में, हेड और कैपिटुलम। और यहाँ पर रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं। ये डिस्क है और ये रे फ्लोरेट्स, ये रे फ्लोरेट्स। ये जाइगोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और यहाँ पर सिनजेनेसियस कंडीशन भी है, सिनजेनेसियस भी है और एपिपेटलस भी। ये करोला से फ्यूज भी दिखाया गया, लाइंस बता रही हैं एडेशन। तो सिनजेनेसियस कंडीशन है और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? एपिपेटलस कंडीशन भी है ये डिस्क फ्लोरेट्स में। और यहाँ पर 3 पेटल्स दिखाए गए हैं, ये कैलिक्स दिखाया गया है, एंड्रोशियम यहाँ पर एब्सेंट। तो ये कौन सा हुआ? ये हो गया हमारा रे फ्लोरेट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बोथ 1 एंड 2। 102 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 103rd, द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला रिलेटेड विद विच फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली पूछी गई है, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफोडाइट। पेपस के फॉर्म में है कैलिक्स, या तो एब्सेंट है या पेपस के फॉर्म में करोला। और एंड्रोशियम यहाँ पर एसोसिएशन दिखाया गया है, एपिपेटलस कंडीशन है। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, सिंक कार्पस और ओवरी इंफीरियर। तो ओवरी इंफीरियर सिर्फ इसी से पकड़ में आ सकता है आपको, ये कंपोजिटी फैमिली होनी चाहिए। कंपोजिटी में ही सिर्फ इंफीरियर ओवरी है जो फैमिलीज आपके सिलेबस में है उसमें। तो क्रूसीफेरी यहाँ पर सुपीरियर ओवरी, फेबेसी में भी सुपीरियर ओवरी। तो कंपोजिटी, डिस्क फ्लोरेट्स और कंपोजिटी ये यहाँ पर सही होगा। और वैसे भी पेपस जो है ये किसका करेक्टरिस्टिक है? कंपोजिटी में। पेपस क्या है? हेयरी कैलिक्स। किससे एसोसिएट होता है? ये फ्रूट से, और फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेपस। तो ये कंपोजिटी, थर्ड आंसर। द गिवन फ्लोरल फार्मूला रिलेटेड विद विच फैमिली। तो यहाँ पर दिया हुआ है जाइगोमॉर्फिक, मेनली ये जाइगोमॉर्फिक है, हर्माफोडाइट है, पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस और स्टेमिनोड्स प्रेजेंट है। स्टेमिनोड्स 3 स्टेमिनोड्स तक हो सकते हैं या 5 भी। और गाइनोशियम कैसा है? मोनोकार्पेलरी, ओवरी सुपीरियर। तो यहाँ पर स्टेमिनोड्स किसमें प्रेजेंट है? कंपोजिटी में नहीं है, मालवेसी में भी नहीं है और पोएसी में भी नहीं है, सीजल पिनॉइडी में। तो यहाँ पर अगर करेक्टरिस्टिक फीचर आप उसका ध्यान रखोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो स्टेमिनोड्स यहाँ पर ध्यान रखना, ये सीजल पिनॉइडी में है। तो 104 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स बिलोंग टू द मालवेसी फैमिली।
मालवेसी फैमिली में अगर देखा जाए तो चाइना रोज है, कॉटन है, लेडी फिंगर है। माइमोसा प्यूडिका, कचनार, अशोक, अकेसिया, ये सब किसमें है? ये लेगुमिनोसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स हैं। और इसमें कितने हुए? 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3। 105 इज फर्स्ट। इसमें से कचनार इसका ऑर्नामेंटल, ये भी ऑर्नामेंटल। अकेशिया जो है ये गम यील्डिंग है, गम प्रोड्यूस करता है। तो 105 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट बिलोंग टू द फैमिली पोएसी? तो पोएसी को हम लोग ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। ग्रासेस जो है वो पोएसी में है, या ग्रैमिनी। तो दूब ग्रास, कपूर ग्रास, भाबर ग्रास, अगर ये सब नहीं भी पता है, ग्रास लिखा हुआ है, तो ग्रासेस की फैमिली कौन सी होगी? पोएसी या ग्रैमिनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली आर इंक्लूडेड इन द क्लास मोनोकॉटिलिडनी? मोनोकॉटिलिडनी की जो फैमिली है वो कौन सी है? पोएसी, पोएसी, ग्रैमिनी या लिलिएसी थी जो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो पोएसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सब क्या है? ये डाइकॉट्स की फैमिली है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, फेबेसी। तो 107 का करेक्ट आंसर भी फर्स्ट। लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? तो लॉडिक्यूल्स क्या है? ये पेरियन, 2 प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट हैं? ग्रैमिनी या पोएसी में। फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर लॉडिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स ये किसका है? ये है पोएसी का, पोएसी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। और इसमें जो गाइनोशियम होगा, गाइनोशियम, वो कैसा होगा? फेदरी होगा, फेदरी गाइनोशियम इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और स्पाइकलेट क्या है? स्पाइकलेट इज यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइकलेट क्या है? यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको स्पाइकलेट बोला जाएगा। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ये पोएसी में। नेक्स्ट, विच प्लांट आर इंक्लूडेड इन मिलेट्स? मिलेट्स में कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड होंगे? तो बाजरा, बैम्बू, ग्रास, कॉटन। तो यहाँ पर बाजरा, बाजरा इज मेंबर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स में ये इंक्लूड होगा। और इसके अलावा ज्वार भी। रैक्शीला आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? फेबेसी, माइमोसॉइडी, कंपोजिटी एंड पोएसी। तो रैक्शीला क्या है? एक्सिस है, ये एक्सिस किसका? स्पाइकलेट का। तो ये किस में प्रेजेंट है? पोएसी में। नेक्स्ट, ग्लूम्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? तो ग्लूम्स किस में प्रेजेंट हैं? ये पर स्पाइकलेट 2 होंगे, 2 ग्लूम्स प्रेजेंट है। और ग्लूम्स क्या होते हैं? ये स्केल्स, स्ट्राइल स्केल्स, अपर ग्लूम एंड लोअर ग्लूम। तो ये भी किसमें है? पोएसी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोप्सिस फ्रूट आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस सिप्सेला, कैरियोप्सिस उसमें से किसमें है? टाइप ऑफ फ्रूट। तो कैरियोप्सिस में ये किस में होगा? ग्रैमिनी में या पोएसी में? ग्रैमिनी या पोएसी। पोएसी, ग्रैमिनी और पोएसी बोला जाएगा कैरियोप्सिस के लिए। और यहाँ पर जो पेरिफेरल वॉल है, पेरिफेरल वॉल जो फ्रूट की वॉल होगी वो किससे फ्यूज हो जाती है? वो सीड से आकर के फ्यूज हो जाएगी, सीड से फ्यूज्ड है। इसीलिए यहाँ पर जो सीड होगा, ग्रेन जो है, उसको हम लोग फ्रूट कंसिडर करेंगे, सीड नहीं। तो पोएसी करेक्ट आंसर यहाँ पर कैरियोप्सिस का 113 इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच फैमिली आर कॉमनली नोन एज ग्रास फैमिली? ग्रास फैमिली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर पोएसी, पोएसी इज ग्रास फैमिली।
ये क्रूसीफेरी जो है ये मस्टर्ड फैमिली, सोलिनेसी वेजिटेबल फैमिली, मालवेसी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़ैल की फैमिली है ये। इन पोएसी फैमिली जनरली द प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन पोएसी फैमिली में कैसा है, यहाँ पर बेसल प्लेसेंटेशन, कंपोजिटी में बेसल है और पोएसी में भी बेसल, कंपोजिटी एंड पोएसी, यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसा है, बेसल। तो 115 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, पेपर्स आर रिलेटेड विद विच फैमिली, तो पेपर्स कैसा है, हेयरी आउटग्रोथ होगी, फ्रूट्स के टॉप पर होगा ये, और ये किससे रिलेटेड है, ये फ्रूट के डिस्पर्सल, तो ये किसमें, कंपोजिटी, किसका मॉडिफिकेशन है, ये कैलिक्स सेपल्स का। तो 116 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, पेपर्स आर रिलेटेड विद एंड्रोशियम, गायनोशियम, रूट और कैलिक्स, तो यहाँ पर पेपर्स किससे रिलेटेड हुआ, कैलिक्स से, क्योंकि इसी का मॉडिफिकेशन है, ये कंपोजिटी में प्रेजेंट है। सिंजिनेसियस आर रिलेटेड विद, तो सिंजिनेसियस अगर एंथर का जनरेटिव पार्ट फ्यूज्ड है, इस स्टमेन का जनरेटिव पार्ट अगर फ्यूज्ड है, जो एंथर इसका जनरेटिव पार्ट है वो अगर फ्यूज्ड है, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सिंजिनेसियस। सिन मीन्स फ्यूज, जेनेसियस मीन्स जनरेटिव पार्ट, तो जेनेसियस, सिंजिनेसियस कंडीशन। और अगर फिलामेंट सारे फ्यूज हो, एंथर फ्री हो, तब इसको बोला जाएगा मोनोएडल्फस। अगर सारे एंथर के फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं और सारे स्टमेन के फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं और एंथर फ्री है, तो इसको बोला जाएगा मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस। तो सिंजिनेसियस इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड हुआ ये, एंडोशियम से। नेक्स्ट, डॉर्सिफिक्स इंट्रोज आर रिलेटेड विद, तो ये स्टमेन का अटैचमेंट, जो फिलामेंट वहाँ पर अटैच होगा जाके एंथर से, उसके लिए ये टर्म्स हैं, डॉर्सल साइड पर या इंट्रोज आर रिलेटेड विद, तो ये किससे रिलेटेड है, एंड्रोशियम से। 119 इज फर्स्ट। नेक्स्ट, मोनोएडल्फस मोनोथिकस, तो मोनोएडल्फस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर सारे फिलामेंट्स आपस में एक बंडल में फ्यूज हों, एंथर पार्ट फ्री है, एंथर्स फ्री है, लेकिन स्टामेन का फिलामेंट एक बंडल में फ्यूज्ड है, तो इसे बोला जाएगा मोनोएडल्फस। और मोनोथिकस कंडीशन ये किसमें है, ये मालवेसी में है और एंड्रोशियम से रिलेटेड है। ये किसका, मालवेसी का फीचर हुआ और एंड्रोशियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Floral formula are very important for description of family of flowering plant. Floral formula very important for description of family of flowering plant. Floral formula gives information about adhesion and cohesion of floral appendages. It also gives information about number of floral appendages or symmetry of flower. तो सही है, फ्लोरल फार्मूला में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, फैमिली का डिस्क्रिप्शन होगा उसके द्वारा। गिव्स इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अडेजन, अडेजन मतलब दो डिफरेंट वर्ल्स के बीच में जो एसोसिएशन है, जैसे एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन या एपीफिलस कंडीशन, सी और ए के बीच में अगर इस तरह से बनाया जाता है, एसोसिएशन दिखाया गया, तो ये क्या हुआ, ये अडेजन बताएगा। कोहेजन, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, ये क्या, सिर्फ पेटल्स का जो एसोसिएशन है या सिर्फ सेपल्स का एसोसिएशन है, तो गैमोसेपलस, गैमोपेटलस कंडीशन ये कोहेजन के लिए, एपीफिलस, एपीपेटलस ये अडेजन के लिए। तो यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा रहता है K5, C5, A5, तो नंबर भी पता चलेगा। और इसके अलावा सिमेट्री भी, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक ये भी स्टार्टिंग में लिखा रहता है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था फोर्थ, 121 इज फोर्थ। नेक्स्ट, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Epipetalous and epiphyllus are example of cohesion. तो ये कोहेजन के नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किसके हैं, अडेजन, दो डिफरेंट वर्ल्स के यूनिट के बीच में एसोसिएशन है। अगर सेम वर्ल के यूनिट्स के बीच में होगा तो इसको कोहेजन बोलेंगे, ये अडेजन हुआ।
In Epipetalous, corolla are attached to the endoecium and in Epiphyllus, perianth are attached to endoecium. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो यहाँ पर 122 इज थर्ड. नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? पॉलीपेटलस KCAG, ये सेपल्स के लिए, ये पेटल्स के लिए. एंडोशियम और गाइनोशियम पॉली, तो पॉली होता तो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए था. तो यहाँ पर पॉलीपेटलस गलत दिया हुआ है. इन्फीरियर ओवरी सही दिखा है. गाइनोशियम के ऊपर अगर इस तरह से लिखा जाए तो इन्फीरियर ओवरी है. ओवरी नीचे होगी, बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर होंगे. एक्टिनोमॉर्फिक ये सही है. कैलिक्स के से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सही है. जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज के साइन से ये भी सही है. और पी पेटल, ये पी पेटल नहीं, ये पेरियंथ. पेरियंथ और पेरियंथ का यूनिट होगा टेपल. तो यहाँ पर 2 इनकरेक्ट हैं और 4 करेक्ट हैं. तो करेक्ट आंसर 123 इज मैचिंग सब करेक्ट पूछा गया है. तो यहाँ पर थर्ड 123 इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच इंफॉर्मेशन गिव्स फ्लोरल डायग्राम अबाउट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? कौन सा इंफॉर्मेशन देगा फ्लोरल डायग्राम अबाउट फैमिली? तो एस्टिवेशन यहाँ पर पता चलेगा और नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस भी पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बनाया जाएगा इसको. तो ये इस तरह का अगर एस्टिवेशन है तो ट्विस्टेड हो गया, ये एक सुपीरियर एक एंड इंफीरियर. तो एस्टिवेशन भी पता चलेगा. काउंटिंग की जाए तो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस भी पता चलेंगे. और अगर एंडोशियम को अगर हम पेटल से फ्यूज दिखाएं, जैसे यहाँ पर फ्यूज दिखाया गया है, तो ये क्या हो गया? ये अडेजन. और कोहेजन, अगर यहाँ पर ये फ्यूज होते, वॉल्वेट कंडीशन होती और इस तरह से ये फ्यूज दिखाया जाए, सिर्फ ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ इनके एंड्स जो है फ्यूज है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा कोहेजन का एग्जांपल हो गया. तो कोहेजन, अडेजन, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, एस्टिवेशन, ये सारा कुछ फ्लोरल डायग्राम से पता चलेगा. तो ऑल यहाँ पे आंसर होगा. नेक्स्ट, विच इज द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन? तो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन एक्साइल, बेसल और मार्जिनल. मार्जिनल हमारा हो गया मालवेसी, मार्जिनल हो गया पी में, फेबेसी में. बेसल हो गया कंपोजिटी और पोएसी में. इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट ये क्या है? ये एस्टिवेशन है, टाइप ऑफ एस्टिवेशन. तो ए, बी एंड ई इज करेक्ट. So I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Manish Gupta sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं अच्छा होगा. आज आपका फुल सिलेबस टेस्ट था और जिसका टॉपिक था एडिशनल टॉपिक इन बायोलॉजी. एंड आपका केमिस्ट्री में भी आपका एडिशनल टॉपिक जो एनटीए में दिया हुआ है, और साथ ही साथ फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था उसका टॉपिक था. तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपके लिए नया होगा, क्वेश्चन अच्छे से किया होगा आप लोगों ने, और जिन क्वेश्चन को आपको करने में दिक्कत होगी कोशिश करेंगे कि कैसे उसको जल्दी सॉल्व किया जाए. शैलेंद्र सर ने डिस्कस करा दिया, अब आगे हम करा रहे हैं. पहला क्वेश्चन 126 में, रेप्लम आर प्रेजेंट इन. तो रेप्लम का अगर हम देखें तो बेटा दूसरा नाम फॉल्स सेप्टम होता है. ओवरी शुरू में कैसी होती है? यूनिलॉकुलर. लेकिन इस सेप्टम के कारण ओवरी बिकम्स बाइलॉकुलर. और ये आपका पाया जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन में. पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, मैप फार्मूला होगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन मैप. तो मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, पी से पेराइटल और मस्टर्ड हो गया आपका फर्स्ट. अच्छा, रेप्लम है तो भाई फॉल सेप्टम. अब वो लॉक्यूल शब्द किसके लिए आता है? ओवरी यानी गाइनीशियम हो जाएगा. तो देखिए चाइना रोज तो चला गया था, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन होना चाहिए था. एंड्रोसियम में नहीं होगा, किसमें होगा? गाइनीशियम में. ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉक्यूल शब्द आया था. प्लेसेंटेशन मतलब कि ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट. ये आपका दिखाया गया है, नीचे आपका मेल फीमेल और ऊपर मेल. जब मेल फीमेल एक साथ हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट.
और सर आपका ज्यादातर जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। तो आंसर आपका क्रूसीफेरी भी हो जाएगा, मालवेसी भी हो जाएगा, फेबेसी भी हो जाएगा, नहीं ऑल ऑफ दीज। क्यों, अब इसका कोई इतना हेडेक नहीं लेना, ज्यादातर कैसे होते हैं बाइसेक्सुअल। अगर हम यूनिसेक्सुअल ढूंढें तो आपने देखा होगा पोएसी फैमिली में, पोएसी फैमिली नहीं होगा, इसका एक मेंबर है जियामेज। इसलिए सर एक चीज तो आपको यहां से क्लियर हो गई कि आप ध्यान दीजिएगा, फैमिली वाइज नहीं बता सकते कि हर फैमिली में जरूरी नहीं सारे मेंबर ही बाइसेक्सुअल हो। कुछ ग्रुप के स्पीसीज के जो फ्लावर हो सकते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जब पोएसी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन जियामेज कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना। डायोसियस जितने आपने पढ़ा था वो सब कैसे हो जाएंगे बेटा आपके, यूनिसेक्सुअल। जैसे कि कैस्टर भी हो गया। वैसे आप लोगों ने ये आपके सिलेबस में भी है, कैस्टर, मेज, कुकरबिट्स, ये यूनिसेक्सुअल मोनेसियस थे। और पपाया, डेट पाम, ये यूनिसेक्सुअल डायोसियस थे। तो आपका जो आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ते हो वो आपके यूनिसेक्सुअल वाले थे। ठीक है ना। तो वहां से आप आंसर निकाल सकते थे यूनिसेक्सुअल कौन होता है। साथ ही साथ अगर आप रे फ्लोरेट पढ़ोगे सनफ्लावर वाला, वो भी कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है। ज्यादातर कैसा होता है, बायसेक्सुअल। याद करने का तरीका है, सिलिकुला फ्रूट आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। सिलिकुला, छिलिकुला मैंने समझाया था, छीलिए उसको। तो जैसे मस्टर्ड लीजिए, उसको जब छीलेंगे तो दो छिलका निकलेगा और बीच में एक सेप्टा होगा, फॉल सेप्टम रेपलम। तो बेटा ध्यान रखना, अगर ऐसा शब्द आए रेपलम हो और साथ ही साथ छीलने वाली फीलिंग आए तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका सिलिकुला। और ये आपका पाया जाता है ब्रेसिकेसी में, यानी क्रूसीफेरी में। मालवेसी में आपका जैसे कॉटन हो गया तो पूरा एक पार्ट होता है, भिंडी हो गया तो मालवेसी में भिंडी जो आता है वो कैप्सूल के कैटेगरी में आता है फ्रूट। और कैप्सूल का समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब ये फ्रूट पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, सूखने लगते थे, फट जाते हैं, बस्ट आउट। तो आप किसी बच्चों ने कॉटन को देखा होगा तो कॉटन शुरू में हरा रहेगा, फिर जब रुई आपका बड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो देखिएगा बाहर से एक्सपोज हो जाएगा, तो फ्रूट फट जाता है, भिंडी भी फट जाती है। फैबेसी में आपका कैसा होता है, लेग्यूम। बाकी बेरी और कैप्सूल ये आपका पाया जाता है बेटा आपका सोलेनेसी और लिलिएसी में। ठीक है ना। और एक और जो आप लोग को पढ़ना चाहिए, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में कहते हैं कि आपका जो फ्रूट वाल और सीड कोट होता है दोनों फ्यूज कर जाते हैं, अनाज फैमिली में पाया जाता है पोएसी में, सेरल्स में। और ड्रूप होता है मैंगो एंड कोकोनट। चलिए आंसर हो गया इसका पहला। लेग्यूम फ्रूट आर प्रेजेंट इन विच फैमिली, तभी बताया था, फटाक से आ जाना चाहिए था। किसमें हो जाएगा बेटा आपका फैबेसी में। इसमें होगा कैप्सूल, इसमें होगा सिलिकुला। आंसर हो जाएगा 129 का थर्ड। G2 इंफीरियर है, दिस कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। तो देखिए मालवेसी में G5 होता है और सुपीरियर होता है। फैबेसी तो आपको पता है G1 होता है। तो बचा क्या आपके पास, क्रूसीफेरी है, तो आपके सिलेबस में भी है, ब्रेसिकेसी में। इसके बाद आपको G2 देखने को पड़ेगा पोएसी में, लेकिन ध्यान रखना पोएसी में इंफीरियर ओवरी होता है, सुपीरियर नहीं होता। इसलिए आपका अगर ऐसे दिखाया जाए G2 तो पाया जाएगा किसमें, पोएसी में। इपीपिडेलस कंडीशन, दिस कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। तो इपीपिडेलस तो आपके अगर सिलेबस में देखा जाए तो सोलेनेसी पहले फैमिली थी, अब तो हटा दी गई, वहां होती है। मालवेसी में होती है और आपका कंपोजिटी में भी मिलता है इपीपिडेलस, याद रख लीजिएगा। तो इपीपिडेलस को याद करना हो तो कहां कहां मिलेगा बेटा आपका, मालवेसी हो गया, जो हटी हुई फैमिली है सोलेनेसी है वहां मिलेगा, और आपका मैंने दिखा दिया कंपोजिटी या एस्टेरेसी। ठीक है ना। 2+4 दिस कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको।
और ये आपके जैसे ही फैमिली स्टार्ट होता है तो क्रूसीफेरी ब्रैसिकेसी का वहां पर दिखाया जाता है। मालवेसी में ए इन्फानाइट होता है और फैबेसी में ए होता है 9+1। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, जैसे अगर एंड्रूसियम आ गया तो जितने भी फैमिली का एक बार अलग से लिख के याद कर डालिए, ठीक है ना। जाइगोमॉर्फिक, दिस कैरेक्टर आर जनरली प्रेजेंट इन विच फैमिली। तो आप कितना याद करोगे, जैसे हमें कैसे याद रहता है, तो हम लोगों को, मुझे कैसे याद रहता है, तो मुझे याद है ज्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, तो मैं एक्टिनोमॉर्फिक वाला जल्दी नहीं याद करता, मैं याद करता हूं जो जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल है। समझ में आया। तो जरा देखिए, जाइगोमॉर्फिक में आपका फैबेसी तो सबको पता है, लेकिन यहां पे फैबेसी दिया ही नहीं है, पोएसी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहां पे A3 होता है और 3 को बांटने का तरीका कैसे है कि 2 इधर उधर, एक बीच से बांट दो, यानी कि सीधे सीधे वर्टिकल। तो पोएसी हो गया जाइगोमॉर्फिक। मालवेसी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, नीमोसाइडी एक्टिनोमॉर्फिक, क्रूसीफेरी एक्टिनोमॉर्फिक। पोएसी के बाद फैबेसी आपने पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक, सीजल पिनवाइडी आपने पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक, और रे फ्लोरेट ऑफ एस्टेरेसी यानी कंपोजिटी में ये भी कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक का मैंने आपको एक साथ लिखा दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसिमेट्रिकल याद करना हो तो एसिमेट्रिकल में आपको पता है कैना पाया जाता है, एस्टेरेसी में भी कुछ मेंबर में मिलता है। पेरियंथ आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन करने में भी कई सारे बच्चों को सर हमको दिक्कत होती है। तो पहले समझिए पेरियंथ क्या है। जब कैलिस और करोला यानी सेपल और पेटल यूनाइट हो जाए, पता ना चले, अलग अलग ना दिखे, डिस्टिंक्ट ना हो, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ, और यूनिट को बोलते हैं टिपल। अब ये जरूरत कहां थी कैलिस और कलोरा को अलग होने की, तो आपने देखा था शुरू में, जैसे कि डाइकॉट और मोनोकॉट में देखो तो एडवांस कौन होती है, मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या था, अलग अलग चीजें थी। सेपल अपना आपका प्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस करता था, पेटल अट्रैक्ट वगैरह करता था। मोनोकॉट वालों ने कहा ये सब हम टिडिम्मा नहीं करते यार, ये सब अलग अलग करना, चलो एक बना दो। फिर कहा कि सर कैसे आप अट्रैक्ट कर, हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, हवा में लपकना जानते हैं। तो याद रखना, पेरियंथ कंडीशन आपका मोनोकॉट फैमिली में मिलेगी। आपके सिलेबस में मोनोकॉट फैमिली आप 2 ही पढ़ते हो, एक लिलिएसी और एक पढ़ते हो आप बेटा पोएसी यानी ग्रैमनी वाला। यहां पे पेरियंथ को हम लोग क्या नाम दिए थे, लॉडोक्यूल्स, आपको भी याद होगा, 2 पाए जाते थे। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट। दोबारा अगर पेरियंथ ढूंढना हो तो कहां ढूंढ दोगे, लिलिएसी में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हेन एंथर फ्यूज्ड बट फिलामेंट फ्री, दिस कंडीशन आर कॉल्ड। तो भाई एंथर लोग फ्यूज्ड हो लेकिन फिलामेंट ऐसे फ्री हो, तो इसको बोलते हैं सिंजिनेसियस। ये याद करना होगा आपको, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। और अगर एंथर और स्टेम फिलामेंट दोनों क्या हो जाए बेटा, फ्यूज हो जाए, इसको बोलते हैं सिनेंड्रस। हेरी कैलिक्स को बोलते हैं पेपस। कल आपको सर ने जब कराया होगा तो उसमें बताया भी होगा, ये होता है बेटा कंपोजिटी में। हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ये भी आता है कंपोजिटी एस्टेरेसी का, याद रहेगा। सिंजिनेसियस कंडीशन भी कंपोजिटी का ही होता है, और सिनेंड्रस पाया जाता है कुकुरबिटेसी में, याद रख लीजिएगा। तो तीनों जो काम है ये कंपोजिटी के होते हैं, तो एक साथ आपको याद हो जाएगी। इन कंपोजिटी फैमिली द करोला आर C2 C5 C5 ब्रैकेट में C4। तो कंपोजिटी एस्टेरेसी की बात करते हैं तो कैलिस और करोला, तो बताइए करोला कैसे होंगे, कितने होंगे, तो 5 के मल्टीपल में चलते हैं, याद रखिएगा, और यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। आपका फैबेसी है, वहां पे भी करोला 5 है, पेटल 5 है, लेकिन वहां पे 1+2+2 पाया जाता है फैबेसी।
लेकिन 1 + 2 + 2 इस अरेंजमेंट में मिलता है पेटल का, यानी करोला का। चलिए, टैजिटस एरेक्टस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, टर्मरिक, ओट। तो बेटा आपको पता है हेलियंथस एनुअस, ये नाम होता है बेटा आपका किसका, सनफ्लावर का। मैरीगोल्ड का नाम होता है टैजिटस, टर्मरिक का नाम होता है करक्यूमा लौंगा, हल्दी, और एक होता है करक्यूमा अमाडा, आमा हल्दी बोलते हैं उसको। ओट हो गया तो पढ़े ही हो आप लोग, अवीना, शटाइवा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ अकेसिया अरेबिका, बबूल वाला बाट है वहां से मिलेगा। और अकेसिया कटैचू, कटैचू से कत्था निकलता है, खैर बोलते हैं। तो 138 का फोर्थ हो जाएगा। याद करना बेटा आपको, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नाम ही है। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो भाई कैबेज मतलब आपका पत्ता गोभी हो गया, खाते ही हो, मूली खाते ही हो, गाजर खाते हो, लोबिया खाते हो, सेम खाते हो, सोयाबीन खाते हो, सब खाते हो यार। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ये बेटा देखिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, मेल कर दिया, तो ये तो इससे आंसर तो कोई होगा नहीं, बाइसेक्सुअल दिखाना चाहिए था। आप सभी लोग जानते हो मेल के लिए क्या होता है सिंबल, ये हो गया मेल का सिंबल। और फीमेल के लिए सिंबल क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा फीमेल का सिंबल। सुपीरियर सही है, गैमोसिपैलस, तो के ब्रैकेट में हो गया, तो के को ब्रैकेट में नहीं करते हैं, ये गलत दिखाया गया है, ध्यान रखना। के को हालांकि चलो ठीक है कर दिया इन्होंने, लेकिन के को नहीं ब्रैकेट में करना चाहिए था। के जो नंबर ऑफ होते हैं उसको करते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये ब्लंडर मिस्टेक है, इसलिए पहला आंसर जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर कोहेशन। कोहेशन मतलब वर्ल को जब ब्रैकेट में करे, तो चलिए ठीक है, चल गया है दोनों। ये भी आपका कोहेशन है, यानी आपके एक यूनिट को करे। लेकिन जब एक वर्ल दूसरे वर्ल से जुड़े उसको क्या बोलते हैं, एडिशन। यानी इपीपेटैलस और इपीटिपैलस या इपीफिलस कंडीशन, ये कैसी होती है बेटा आपका एडिशन का। पूछा क्या है, कोहेशन के लिए इनकरेक्ट, तो 3 कोहेशन हो गया, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। स्वीट पी, लेथारस ओडोरोटस, सही है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, स्वीट पी। पाइजम सेडाइवम, ये होता है बेटा गार्डन पी। तो सेकंड आपका गलत हो गया। उर्द होता है फैसियोलस ऑरियस, ये होता है बेटा आपका मूंग बीन। और उर्द का होता है फैसियोलस मूंगा, बड़ा खतरनाक नाम है। मूंगा से लगा मूंग भी नहीं है, उल्टा नाम रख दिया, पता नहीं क्या पगला गए थे क्या। तो मूंगा वाला उड़द का नाम होता है, ठीक है। लोबिया को बोलते हैं विंजा सैनेंसिस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। स्वीट पी, मीमोसाइडी, गार्डन पी, मालवेसी, उर्द, फैबेसी, लोबिया, क्रूसीफेरी। तो करेक्ट मैच पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। तो बच्चों आपको पता है स्वीट पे तो लेथारस ओडोरेटस है, पी है मटर है, तो फैबेसी होनी चाहिए, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गार्डन पी भी आपका फैबेसी होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। उर्द, उर्द आप फैबेसी में पढ़े होते हो जाएगा आंसर सही है। तो 143 का क्या हो जाएगा बेटा थर्ड, ठीक है ना। लोबिया ये भी आपका फैबेसी में, तो एक्चुअली ये सारे किसके एग्जांपल है, फैबेसी के, क्योंकि आपकी दालें हैं और दाल किसमें आता है, फैबेसी में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी में 3 चीजें याद कर लेना, गुड़हल वाला को सोचते हुए, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ये सब। और सिंगल फ्लावर भी पा सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोज, रेसिमोज कॉमन होता है ज्यादा। देखिए हमेशा आपको एक कॉमन पॉइंट याद होना चाहिए, ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होता है। साइमोज आपका सोलेनेसी लिलियसी फिक्स है। इसके बाद आपका एस्ट्रेसी में हेड या कैपिटुलम हो गया। स्पाइक और स्पाइकलेट हो गया आपका पोएसी ग्रैमनी में। एस्टिवेशन में ट्विस्टेड सही है, ओवरी सुपेरियर, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो गुड़हल को सोचते हुए करते तो आप आंसर कर ले जाते।
सिन कार्पस कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन विच फैमिली। अब यहां पे भी आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ज्यादातर कैसे होते हैं सिन कार्पस, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल। जीवन जो फैबेसी का है इसको तो बोल ही नहीं सकते सिन कार्पस और एपोकार्पस, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मोनोकार्पलरी से आगे बढ़ेंगे यानी मोर देन वन हो तभी सिन या एपोकार्पस शब्द यूज कर सकते हैं। एपोकार्पस आपको याद कर लेना चाहिए। तो एपोकार्पस हमने पढ़ा था लोटस, रोज, माइकेलिया, बस ये याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। सेपल्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। देखिए सर, सेपल और पेटल टर्म ज्यादातर डाइकॉट के लिए होता है। मोनोकार्ड में आपने जो दो फैमिली पढ़ी है, पोएसी वाली, ग्रेमनी वाली और लिलियसी वाली, वहां पे पेरियंथ है। ग्रेमनी में क्या है, लॉडिक्यूल शब्द है, ठीक है ना, और लिलियसी तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो अगर मोनोकार्ड वाले एग्जाम्पल हटाने की कोशिश करिएगा जब सेपल और पेटल पूछे, पेरियंथ में मोनोकार्ड वाले एग्जाम्पल लाने की कोशिश करिएगा। तो मेज मोनोकार्ड है तो यहाँ पे सेपल नहीं मिलेगा, बैम्बू मोनोकार्ड है तो नहीं मिलेगा। कैसिया, ये आपका याद होगा, कैसिया, गुलमोहर, पी बीन, तो पी बीन क्या था, फैबेसी, कैसिया, गुलमोहर, सीजल पिनॉइडी हो गया। तो इसका मतलब यानी लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर आया, तो इसका मतलब ये डाइकॉट है, तो यहाँ पे सेपल्स होगा। ओट, बार्ले, ये सब क्या होते हैं, सेरल अनाज हैं, यानी मोनोकाट होंगे, तो इनमें नहीं होगा, यहाँ पे पेरियंथ पाया जाएगा। तो आज का मेरा आइडिया ट्रिक का है कि पेरियंथ मोनोकाट से संबंधित है, एडवांस से संबंधित है, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। पेरियंथ आर एब्सेंट इन, तो डाइकॉट वाले एग्जांपल होंगे। अकेसिया, सही बात है भाई, आपका बबूल देखेंगे जिनमें पत्तियां छोटी छोटी वाली होंगी, सीजल पिनोइडी, मिमोसाइडी, उस कैटेगरी में चली जाएंगी। कचनार, अमलतास, सारे होते बेटा याद कर लीजिएगा पेरियंथ सब में असर, क्योंकि सब डाइकॉट हैं, लेगुमिनेसी के अंदर आएंगे। फिर लेगुमिनेसी की 3 सब फैमिली है ना, फैबेसी, सीजल पिनोइडी एंड मिमोसाइडी, और सब कैसे होती है, डाइकॉट। अकेसिया तो आप लोग जानते ही हैं, अकेसिया आपका बबूल हो गया, कचनार हो गया, अमेनल्थस हो गया, अमलतास को बोलते हैं आपका कैसिया जो है ना, ये जो कैसिया पढ़ते हो ना आप, कैसिया, गुलमोहर, ये कैसिया क्या, अमलतास है, ठीक है। टैप रूट आर जनरली प्रेजेंट इन, टैप रूट ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑफ डाइकॉट में देखने को मिलता है। तो सर मोस्ट डाइकॉट में देखने को मिलता है टैप रूट, तो आप डाइकॉट ढूंढिए, लेगुमिनेसी डाइकॉट हो गया, मालवेसी डाइकॉट हो गया, क्रूसीफेरी आपका डाइकॉट हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4th। मोनोकार्ड में आप 2 ही याद करते हैं, लिलियसी एंड पोएसी, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 4th। इंफीरियर ओवरी, तो सर आपका इंफीरियर ओवरी जो आपका कंडीशन था ये वाला, ये भी कम मिलता है, सुपीरियर ज्यादातर होते हैं। मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, तो भैया आपका क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी आप लोगों ने पढ़ा ही है, मालवेसी में सुपीरियर होता है। अरे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, चाइना रोज क्या हो गया, सुपीरियर, मस्टर्ड क्या हो गया, क्रूसीफेरी, तो अपने आप आंसर निकल गया क्या आपका, कंपोजिटी या एस्टेरेसी, ठीक है ना। इंफीरियर में पढ़ा होगा गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेड ऑफ सनफ्लावर, तो रे फ्लोरेड मतलब एस्टेरेसी भी आ जाएगा। तो आपको लगेगा कठिन, लेकिन आप जब आप मार्फोलॉजी जो पढ़े हो उसका भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तब भी समझ में आ जाएगा। पेटल्स आर एब्सेंट, सर सेपल पेटल अगर नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा, पेरियंथ होगा, यानी मोनोकाट वाले, तो मोनोकाट में पेटल नहीं मिलेगा, तो वीट में नहीं मिलेगा, बाजरा में, राइस में, सब मोनोकाट है, तो आंसर हो जाएगा 4th। तो देखिए मुझे जो लगता है कि इसको आप एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन जो आपका ये एस्टिवेशन हो गया, जो आपका सिमेट्री हो गई, जो आपके सुपीरियर इन्फीरियर है, उसमें आप कोशिश ये करिए जो कॉमन है वो मत याद करिए। जो सुपीरियर ओवरी ज्यादा है तो आप इन्फीरियर याद कर लीजिए, पेरीगाइनस याद कर लीजिए। ज्यादातर एक्टिनोमार्फिक था, आप जाइगोमार्फिक याद कर लीजिए। ज्यादातर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस था, तो बचे हुए आप याद कर लीजिए। तो ऐसे आप करके करोगे तो 2-3 बार में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे का डिस्कशन कराने आ रहे हैं आपके सामने संगम सर, वेलकम करिए, थैंक यू। हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो बेटा हम लोग अब 150 के बाद 151 की ओर इंटर करें। तो बेटा देखें 151 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पी, ए और ए के ऊपर बार। जरा इस
कॉम्बिनेशन को पहचाना जाए और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए। बेटा ध्यान में रखना है कि आज हम लोग जो एडिशनल टॉपिक हैं और उस टॉपिक के लिए जो आज पेपर कंडक्ट हुआ है उसके डिस्कशन में है। चले भाई, जब हम लोगों ने बेटा इस स्ट्रक्चर को, सिंबल को देखा तो क्या हम जानते हैं कि बेटा जो P होता है इसका मतलब होता है पेरियंथ। और बेटा पेरियंथ में हम लोग स्टडी करते हैं टैपल्स की, और सबको मालूम है कि टैपल्स किसे कहते हैं जब बेटा सेपल और पेटल में डिफरेंशिएशन नहीं होता तो उसे टैपल कहते हैं। और बेटा जो टैपल होती हैं अगर मिल जाएं तो बेटा ये टैपल मोनोकाट की प्रॉपर्टी बनती है। अब अपने पास बेटा मोनोकाट की प्रॉपर्टी, मोनोकाट की फैमिली दो मिली। पहली फैमिली मिली लिलिएसी और दूसरी मिली बेटा ग्रेमनी, ग्रेमनी और पोएसी। अब बेटा दोनों में हमें टैपल्स देखने को मिलती है। ग्रेमनी एडवांस मोनोकाट फैमिली होती है, एडवांस मोनोकाट फैमिली है। और बेटा लिलिएसी लिली की, लिली जैसे मोनोकाट की फैमिली है। ये भी मोनोकाट की फैमिली है और ये भी मोनोकाट की फैमिली है। अब बेटा एक का मतलब हो जाता है एंड्रूसियम, एक का मतलब है एंड्रूसियम, और एंड्रूसियम में हम लोग स्टेमेन की स्टडी करते हैं। अगर किसी सिंबल में बार आता है इसका मतलब है अटैचमेंट, अटैचमेंट। और बेटा ऐसा अटैचमेंट जिसमें स्टेमेन जो होता है बेटा ये टैपल के साथ फ्यूज हो, ऐसी कंडीशन को इपीफिलस कहा जाता है, इपीफिलस कहा जाता है। और इसी को हम लोग इपीटेप्लस भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना है बेटा, पेरियंथ की प्रेजेंस तो ग्रेमनी और पोएसी दोनों में मिलती है, लेकिन इपीफिलस कंडीशन हमें लिलिएसी में देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमेन अटैच विद टैपल। तो अब जरा हम लोग देखें, ये केस इपीफिलस कंडीशन कहलाती है, इट इज ट्रू, इट इज टाइप ऑफ एडिशन। तो अपने पास बेटा दो टर्म आ जाते हैं, एक टर्म आता है एडिशन और दूसरा टर्म आता है कोहेशन। कोहेशन, अगर टू फ्लोरल पार्ट, अगर दो फ्लोरल पार्ट अलग अलग आपस में जुड़े तो एडिशन, और कोहेशन कहलाता है सिमिलर। सिमिलर फ्लोरल पार्ट आपस में जुड़े तो कोहेशन, स्टेमन स्टेमन से जुड़े, पेटल पेटल से जुड़े, सेपल सेपल से जुड़े तो बेटा इसे हम लोग कोहेशन कहेंगे। तो भैया ये स्टेमन का पेरियंथ से या टैपल से अटैचमेंट है, तो दो डिफरेंट पार्ट है इसलिए एडिशन। अटैचमेंट ऑफ टू डिफरेंट अपेंडेजेस, इट इज कॉल्ड एडिशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। दो बातें याद रखनी है, पेरियंथ स्टडी कराती है टैपल्स की, टैपल्स है जब सेपल और पेटल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मोनोकाट की प्रॉपर्टी, दो फैमिली आपको पढ़नी है मोनोकाट की, पहली लिलिएसी ग्रेमनी। अगर आपसे पूछा जाएगा पेरियंथ कहां मिलेगा तो दोनों में मिलेगा, लेकिन इपीफिलस कंडीशन केवल लिलिएसी में मिलती है, ग्रेमनी या पोएसी में नहीं। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर कुछ उससे ही मिलता जुलता कंडीशन मिला। अब अपने पास बेटा ए के साथ कर्व है बेटा सी का, ए कहलाता है स्टेमेन।
और स्टेमन की स्टडी कहलाती है एंड्रूसियम, और सी कहलाता है करोला, और करोला में स्टडी करते हैं पेटल्स की। अब बेटा ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन अटैच विद पेटल, स्टेमन अटैच विद पेटल, इसे कहते हैं इपीपेटलस, इपीपेटलस। अब बेटा ध्यान से देखना है, दो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडहेशन। ये एडहेशन है, और हमें इपीपेटलस कंडीशन दो फैमिली में देखने को मिलती है। बेटा पहली फैमिली होती है, इसे कहेंगे सोलेनेसी। हमें सोलेनेसी में इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, और बेटा हमें एस्टेरेसी फैमिली में भी देखने को मिलती है, एस्टेरेसी फैमिली में भी देखने को मिलती है। और आपको एस्टेरेसी फैमिली के दूसरे नाम को भी याद रखना है। अब जरा हम लोग करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो एक कर्व विद सी है, कंडीशन ये कोहेशन की नहीं है, दो सेम फ्लोरल पार्ट आपस में अटैच नहीं है, दो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट अटैच है, इसलिए ये कोहेशन नहीं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसमें दो डिफरेंट अपेंडेजेस आ रहे हैं, और इस कंडीशन को इपीपेटलस कहते हैं। या तो ये मिलती है सोलेनेसी में, और या तो मिलेगी ये एस्टेरेसी फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली में। तो भैया अपने पास ए स्टेटमेंट हो गया गलत, बी सी डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चलें भाई 153 की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बेटा करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, इनमें से करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। बेटा सैरका इंडिका अशोक को कहा जाता है, और कैसिया फिस्टुला एमल्तास को कहा जाता है। बोटेनिकल नेम ऑफ एमल्तास इज कैसिया फिस्टुला, एंड का बोटेनिकल नेम ऑफ द अशोक इज सैरका इंडिका। डेलोनिक्स रिजिया गुलमोहर, डेलोनिक्स रेगिया, बेटा ये गुलमोहर कहलाता है, इट इज ट्रू। सीजलपेनिया सैपन इस कचनार, बेटा सीजलपेनिया सैपन को कचनार नहीं कहते, बेटा इसे गुलाल कहते हैं, इसे गुलाल कहा जाता है। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। बेटा एग्जाम्पल बेस है, पहले एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आप फैमिली आइडेंटिफाई करें, तब आप गायनीशियम के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए भाई, जब एमल्तास पर फोकस किया गया, मिमोसा पुडिका पर फोकस किया गया, एकेसिया पर फोकस किया गया, तो हम लोगों ने देखा नाउ दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू फेबेसी, ये फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और बेटा फेबेसी फैमिली के मेंबर मोनोकार्पली होते हैं, मोनोकार्पलरी होते हैं, और ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। फिर हम लोगों ने बात करी कि अगर बाई कार्परली ओवरी होगी, तो अब हमें याद रखना होगा पहली फैमिली बेटा ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, और दूसरी सोलेनेसी, सोलेनेसी। ये बेटा दोनों बाइकार्परली ओवरी हैं। और हमने तीसरी फैमिली अपनी एनसीईआरटी में जो पढ़ी है उसे लिलिएसी कहा है। और बेटा जो लिलिएसी फैमिली होती है ये ट्राई कार्परली होती है। तो क्योंकि एमल्तास, मिमोसा पुडिका और एकेसिया फेबेसी के मेंबर है, और फेबेसी के मेंबर मोनोकार्परली होते हैं, तो भैया मोनोकार्परली सुपीरियर,
मोनोकार्परली सुपीरियर, मोनोकार्परली सुपीरियर। लेकिन एब्रिस एमारा, बेटा जो एब्रिस एमारा है इसे हम लोग कैंडी टफ कहते हैं, इसे हम लोग कैंडी टफ्ट कहते हैं। और बेटा ये ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ब्रेसिकेसी का मेंबर है। अब बेटा ब्रेसिकेसी में बाइकार्परली ओवरी पाई जाती है, तो बेटा G2 तो पाया जाएगा, ये बात तो हो गई सही। लेकिन बेटा ओवरी होती है सुपीरियर और इसमें ओवरी होती है सुपीरियर। तो अब बेटा सुपीरियर के लिए लाइन नीचे खींचते हैं, ऊपर नहीं। तो दिस इज मैचिंग इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 154 इज ऑप्शन 4। पहली फैमिली मोनोकार्परली, दूसरी बाई और तीसरी टाइकार्परली है, इसे याद रखेंगे। 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर एक बार जरा इनकरेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। चलो, ब्रेसिकेसा ओलिरेसा, एल्मास्कस एस्कुलेंटस, कुर्लेरिया जुनिसिया, इन सारी बातों पर हम लोग जरा फोकस करें। तो भैया तीनों मेंबर बाइसेक्सुअल, तीनों मेंबर बाइसेक्सुअल होते हैं। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन रे फ्लोरेट ऑफ हेलमेंथिस की बात करते हैं और ये हेलमेंथिस एस्टेरेसी को बिलोंग करता है और एस्टेरेसी का दूसरा नाम कंपोजिटी को बिलोंग करता है। और जब बिलोंग करता है तो कुछ याद आ जाए बेटा, यहां दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। अब बेटा जो रे फ्लोरेट होता है क्या वो इस रिप्रेजेंटेशन को शो करता है? आंसर मिला नहीं। और जो रे फ्लोरेट शो करता है वो शो करता है दिस सिंबल। अब आप जान जाएं ये सिंबल यूनिसेक्सुअलिटी को शो करता है या बाइसेक्सुअलिटी को शो करता है। तो यहां हमें मिलती है कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी, और जो भी यूनिसेक्सुअलिटी है वो दिस पर्टिकुलर सिंबल को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट मैच ही सिलेक्ट करना है। 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फ्लावर आर hermaphrodite आर यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रेजेंट इन विच फैमिली। अभी हम लोगों ने ऐसी फैमिली को डिस्कस किया है जहां हमने यूनिसेक्सुअलिटी देखी है और एक पार्ट में हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखी है, फ्लावर कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। ऐसी फैमिली को अब तो बेटा तुरंत एक झटके में ऑप्शन लग जाना चाहिए, ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़े। तो भैया नीचे वाली तीनों फैमिली हैं बाइसेक्सुअल और कंपोजिटी में हमें यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। और अभी हम लोगों ने रे फ्लोरेट की बात करी थी, रे फ्लोरेट की बात करी थी, रे फ्लोरेट। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एक बार फिर जरा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 157, इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो भैया मालवेसी के फ्लोरल फार्मूला पर अगर हम लोग फोकस करें तो भाई जो पेटल है और पेटल रिप्रेजेंट करता है करोला का, और बेटा मालवेसी में करोला का नंबर 5 होता है। अगर कुछ याद हो, याद रखेंगे सेपल भी 5 है, पेटल भी 5 है, लेकिन यहां एंड्रोसियम इनफिनाइट होता है।
इसका कोई नंबर फिक्स नहीं। तो फर्स्ट केस फॉर मालवेसी इज ट्रू। मालवेसी में बेटा करोला भी 5 होता है और कैलेक्स भी 5 होती हैं, 5 होती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। और पेटल्स इन मिमोसा, अगर बात हम लोग पेटल एंड मेमोसोडी करते हैं तो ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने बात करी थी, नाउ इट इज रिलेटेड विद फेबेसी। फेबेसी, अब बेटा फेबेसी के जो पेटल्स होते हैं, फेबेसी का जो पेटल्स होता है ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन को शो करता है। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आपने स्टैंडर्ड विंग और कील की बात करी है, स्टैंडर्ड विंग और कील की बात करी है, और कुछ इस अरेंजमेंट को आपने देखा भी है। तो यहां पर भी पेटल टोटल 5 देखने को मिलती हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। क्रूसीफेरी 5 सेपल, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम था ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी में टेट्राडाइनेमस कंडीशन हम लोगों को देखने को मिली थी। अब बेटा और ये ट्राइमेरस अरेंजमेंट को भी रखता है, 4 के मल्टीप्लिकेशन वाले फ्लोरल अपेंडेजेस को रखता है। तो क्रूसीफेरी में बेटा 5 सेपल नहीं मिलती, क्रूसीफेरी में 4 सेपल मिलती हैं। 4 सेपल की प्रेजेंस हमें क्रूसीफेरी में देखने को मिलती है। तो हमें फ्लोरल फार्मूला भी याद रखना है, हमें K4 भी देखने को मिलेगा और C4 भी देखने को मिलेगा। भले क्रॉस बनाती हुई 2+2 का अरेंजमेंट क्यों ना हो, नंबर उनके 4-4 होंगे। क्रूसीफेरी टेट्रामेरस अरेंजमेंट शो करती है। तो हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना था और इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, पैप्लिनोसियस करोला आर प्रेजेंट इन, इनमें से पैप्लिनोसियस करोला किसमें पाया जाता है? पैप्लिनोसियस करोला किसमें पाया जाता है? तो भैया जब पैप्लिनोसियस करोला की बात करते हैं तो पैप्लिनोसियस करोला शो करता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पैप्लिनोसियस करोला शो करता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है फेबेसी में, फेबेसी में। और अपने पास मस्टर्ड वीट मैरीगोल्ड है और बी रिप्रेजेंट करता है फेबेसी को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। पैप्लिनोसियस करोला लार्जेस्ट पेटल इज नोन एज, बेटा याद कर लेंगे आपने, विंग और कील को तो पढ़ा था, पर पैप्लिनोसियस करोला में जो लार्जेस्ट पेटल पाई जाती है उसे वैक्सिलम कहते हैं। इसे वैक्सिलम कहा गया। ये पुराने टाइम में भी 2010 के पहले ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तब ये सेगमेंट एनसीईआरटी का पार्ट था। 160 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, एक बार फिर इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। अगर पुरानी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इपिगाइनस कंडीशन, इपिगाइनस कंडीशन कंपोजिटी में देखने को मिलती है। इपिगाइनस कंडीशन कंपोजिटी में देखने को मिलती है, और हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरोसेंस कंपोजिटी में मिलता है। रेसिमोस रेसिम क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है। लेकिन भैया ये जो ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ये ट्राइमेरस फ्लावर लिलिएसी में देखने को मिलता है, लिलिएसी में देखने को मिलता है। मोनोकाट की प्रॉपर्टी होती है, और बेटा ये मालवेसी में देखने को नहीं मिलता। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 4th। तो 160 इनकरेक्ट मैच ऑप्शन 4th। तो करेक्ट ऑप्शन 160 इज ऑप्शन 4th। Which step are used to protect dengue and chikungunya? Which steps are used to protection dengue and chikungunya?
बेटा डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए हम लोग कौन से स्टेप का सहारा लेते हैं? तो जरा याद कर लिया जाए कि भाई कास्टिव मोड क्या, ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो भैया डेंगू हो या चिकनगुनिया, क्या हमें मालूम है कि दोनों के वेक्टर कौन है? तो याद आ जाए ये केस है एडिस का। अब बेटा अगर वेक्टर जनरेटेड डिसीजेस हैं तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो भैया फुल आस्तीन की शर्ट पहनो जिससे मच्छर न काट पाए, दरवाजों पर जाली लगाओ जिससे मच्छर अंदर ना आ पाए, नॉट स्टेगनेंट वाटर, पानी जमने ही ना दो जहां ह्यूमन बीइंग रहे, और पानी नहीं रहेगा तो बेटा मच्छर का लार्वा सरवाइव नहीं करेगा। तो तीनों उपाय करके आप डेंगू चिकनगुनिया से बच सकते हैं। चले 161 करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, विच इज द कास्टिव एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? इनमें से कौन चिकनगुनिया का कास्टिव एजेंट है? इनमें से कौन चिकनगुनिया का कास्टिव एजेंट है? चिकनगुनिया का कास्टिव एजेंट है। तो बेटा कल और कल को जोड़कर हम लोगों ने 3 से 4 बार इस एडिशनल टॉपिक का रिवीजन कर दिया है, तो अब कम से कम यहां सोचने की गुंजाइश पैदा नहीं होनी चाहिए भैया चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, दोनों का कास्टिव एजेंट वायरस है। और बेटा इसके वायरस को कहा गया, अब बेटा ये जो वायरस है ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और बाकी सब आप जानते हैं, इट इज नॉट ए फंगस डिसीज। फंगस डिसीज आप जानते हैं, प्रियॉन जानते हैं। अब प्रियॉन की बात करते हैं तो बेटा क्या हम लोग मैड काउ डिसीज को याद कर सकते हैं? मैड काउ डिसीज को याद कर ले, ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं, ये एबनॉर्मल प्रोटीन कहलाती है, और बेटा इसका साइज वायरस के साइज के बराबर होता है। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। विच इज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? बेटा चिकनगुनिया का ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? चिकनगुनिया का ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात कर ली थी, चिकनगुनिया हो डेंगू हो, इनका जो वेक्टर है बेटा ये वेक्टर है मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो, उसे हम लोग याद रखते हैं, इट इज ए केस ऑफ एडिस। अब ये ध्यान रखना होगा बेटा फीमेल एडिस या मेल एडिस, तो मॉस्किटो है, खून पीने का अधिकार फीमेल के पास है, तो वेक्टर फीमेल मॉस्किटो होगा। सो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। वायरस बॉर्न डिसीजेज आप जानते हैं, हाई एमएस के तौर पर याद रखते हैं। फंगस से होने वाली डिसीजेस को रिंगवर्म कहा गया, आप जानते हैं। काला टिटनस, टाइफाइड, बैक्टीरियल डिसीज। Although Darwin natural selection theory explain about evolution, but one drawback of the Darwin is, बेटा माना दुनिया डार्विन को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए जानते हैं, लेकिन इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था? बेटा जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी जिसे न्यू डार्विनिज्म कहा गया, आपने ध्यान किया है कि भैया डार्विन कहते थे कि एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का रोल है, लेकिन रीजन बिहाइंड वो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि वो वेरिएशन पर फोकस कर ही नहीं रहे थे, वो मेंडल के कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर रहे थे, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो भैया डार्विन गैलापागोस आइसलैंड गए, कोई रोल नहीं। बेटा उन्होंने डार्विन फिंचेस की स्टडी की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने इग्नोर मार दिया हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। मतलब किनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, मेंडल को इग्नोर मार दिया, और यही ड्रॉबैक बना। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 165। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहेशन? तो
तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमिलर पार्ट का अटैचमेंट, सिमिलर पार्ट अगर फ्यूज्ड हो तो उसे कोहेशन कहेंगे, और डिफरेंट फ्लोरल पार्ट अगर अटैच होंगे तो उसे एडिशन कहेंगे। जरा पहला टर्म देखें, साई एंड्रस। बेटा जो साई एंड्रस कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें फिलामेंट प्लस एंथर, फिलामेंट एंड एंथर बोथ फ्यूज्ड, फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज कर जाएं, मतलब अगर फिलामेंट एंथर को जोड़ दें तो इसे हम लोग स्टेमेन कहेंगे। अगर फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो बेटा इसे हम लोग साई एंड्रस कहते हैं, और ये कंडीशन देखने को मिलती है कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी में। और कुकुरबिटेसी लौकी, तरोई, कद्दू की फैमिली होती है। दूसरा टर्म आ रहा है सिंजेंसियस, सिंजेंसियस कंडीशन। बेटा इस कंडीशन में देखो, ऐसी कंडीशन जिसमें एंथर तो होता है फ्यूज्ड, और बेटा जो फिलामेंट होता है ये होता है फ्री। एंथर तो फ्यूज होता है बट फिलामेंट फ्री होता है, ऐसी कंडीशन सिंजेंसियस कहलाती है, और ये हमें देखने को मिलती है बेटा कंपोजिटी में, कंपोजिटी फैमिली में। और बेटा सिन कार्पस और एपोकार्पस तो आपने पढ़ा है, अगर कार्पल अलग अलग तो एपोकार्पस, और सिन कार अगर साथ साथ तो सिन कार्पस। तो अगर कार्पल फ्यूज्ड, कार्पल्स फ्यूज्ड तो इसे सिन कार्पस कहेंगे, और सिन कार्पस कंडीशन हमें टमाटो मस्टर्ड, हमें टमाटो में देखने को मिलती है बेटा, मस्टर्ड में देखने को मिलती है, मैंगो में मिलती है, कोकोनट में मिलती है, देखने को मिलती है। तो बेटा तीनों ऑप्शन बताते हैं कि सेम टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस का फ्यूजन होता है। So correct option is option 4th. 165 correct option is option 4th. The causative agent of dengue fever is, इनमें से डेंगू फीवर का कॉस्टिव एजेंट कौन है? हम लोगों ने बात करी थी अभी बेटा, चाहे डेंगू हो या चिकुनगुनिया कॉज्ड बाय वायरस। तो पहला ऑप्शन गंबूसिया। बेटा गंबूसिया एक फिश है जिसे हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। बायो कंट्रोल क्या खा जाती है? लार्वा। ये लार्वी साइडल फिश है, साइडल फिश है, और ये खाती है लार्वा। किसका लार्वा? मॉस्किटो का। तो ये कॉस्टिव एजेंट नहीं, ये बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि ये वायरल डिसीज है तो बैक्टीरियम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने पास ऑप्शन बन गया फ्लेवी वायरस। 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। 167 व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर? इनमें से हम लोग डेंगू फीवर का सिम्टम्स क्या होते हैं? तो क्या हम लोगों को मालूम है कि बेटा डेंगू फीवर को क्या कहा जाता है? तो डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। ब्रेकबोन हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और बेटा इसमें हमें वोमिटिंग, नोजिया, जॉइंट पेन सब कुछ देखने को मिलता है। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द डायग्नोस ऑफ द डेंगू फीवर? इनमें से डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक का सहारा लेते हैं? तो बेटा डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए पीसीआर का भी सहारा लेते, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन सबका सहारा डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ऑल ऑफ दिस
और ये एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन इशारा करता है जिस टेक्निक की ओर, इसे एलिसा कहा गया है, इसे एलिसा कहा गया है। ऐसा ही केस हम लोगों ने HIV के डिटेक्शन में भी देखा था। अब बेटा जिस एंटीबॉडी की प्रेजेंस को देखते हैं डेंगू फीवर में, जिस एंटीबॉडी की प्रेजेंस को देखते हैं उसे IgM कहा जाता है। IgM की प्रेजेंस को देखा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो वैक्सीन आर अवेलेबल येट टुडे फॉर द डिसीज। आज की तारीख में कौन सी डिसीज की कोई वैक्सीन इन्वॉल्व नहीं है, बनी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 169। तो अभी हम लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन को देख लिया, चिकन पॉक्स, मीजल को देख लिया, और केस बन गया डेंगू जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान रखना है कि देखो भैया जो डेंगू है, इस डेंगू में हम लोग एक कंडीशन यूज करते हैं, टेट्रावैलेंट लाइव एटीन्यूटेड डेंगू वैक्सीन, और इस वैक्सीन को ही हम लोग कहते हैं डेंगवैक्सिया। तो बेटा ये वैक्सीन डेंगू के लिए है, पर ये इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंटरनेशनली अवेलेबल है, और केवल ओनली वन, एक ही वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल है, बट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो क्वेश्चन इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया है, इसलिए इंडिया में डेंगू की कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं। वर्ल्ड में केवल एक वैक्सीन अवेलेबल है, इंडिया में वो भी नहीं। सो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 170, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। अब आप पहले इंक्यूबेशन पीरियड को समझें, किसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। बेटा जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है और उससे इंफेक्शन कॉज कराने तक का जो सफर है उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पहला सिम्टम जब तक नजर ना आए उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और बेटा डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 डेज का होता है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, वायरस ऑफ द डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके कि जो डेंगू है, इस डेंगू डिसीज का जो वेक्टर है, और ये वेक्टर है मॉस्क्यूटो, और कौन सा मॉस्क्यूटो इसका वेक्टर है, तो आंसर मिल चुका था एडिस। और कौन सी स्पीसीज, दो स्पीसीज, उनमें से एक स्पीसीज इजिप्टी। तो अपने पास क्यूलेक्स मॉस्किटो नहीं, कॉकरोच नहीं, आंट्स नहीं, इट इज एडिस। तो एडिस इज ए ट्रांसमिटिंग वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया। बेटा इनमें से कौन सा सिम्टम चिकनगुनिया का सिम्टम है, इनमें से कौन सा सिम्टम चिकनगुनिया का सिम्टम है। चलो भाई पहले तो हम लोग चिकनगुनिया की मीनिंग समझें, चिकनगुनिया की मीनिंग समझें। तो बेटा चिकनगुनिया को कहा जाता है बैंड्स यू अप, जिससे बॉडी टेढ़ी हो जाए,
ऐसी सिचुएशन चिकनगुनिया, और बेटा इसी को हम लोग कहते हैं स्टूपिड वॉक। स्टूपिड वॉक भी कहा जाता है, टेढ़े मेढ़े होकर चलना चिकनगुनिया की निशानी है। बॉडी में कितने जोड़ हैं सब बता देते हैं। तो भैया चिकनगुनिया में हाई फीवर भी होगा, हेडेक भी होगा, मसल्स पेन भी होंगे। ये सारे सिम्टम चिकनगुनिया के हैं। जो यहाँ मिलते हैं वही आपको डेंगू में भी मिलते हैं। अंतर केवल इतना है, वो केस ब्लीडिंग का है। अच्छा भाई 173 की ओर चले। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम अभी हम लोग डिस्कस कर चुके। वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जो इन्फेक्शन और टाइम ऑफ सिम्टम के बीच में होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसे हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जितनी देर तक असर रहता है इन्फेक्शन पीरियड कहते हैं। इंटरमीडिएट पीरियड जैसा टर्म तो नहीं सुनने को आता है, इंटरमीडिएट होस्ट सुनने को आता है। इंटरकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के स्पेस को इंटरकाइनेसिस। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 174 हाउ वी आर डायग्नोस चिकनगुनिया डिसीज। बेटा चिकनगुनिया डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन से मेथड का सहारा लेते हैं? तो देखो भैया चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए हम लोग सीरम एनालिसिस करते हैं, सीरम एनालिसिस करते हैं और एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, एंटीबॉडीज टेस्टिंग करते हैं। तो भैया सेकंड ऑप्शन भी बेटा ट्रू हो जाएगा और थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। बोथ का अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए कॉमन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन टेक्निकली मैच नहीं कर रहा है। तो सीरम एनालिसिस भी करते हैं और एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करते हैं। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड एज वेल एज थर्ड। 175 given below the two statement, red data book is completion of endangered and threatened species of the animal, plant and fungi। तो भैया जैसा हम लोगों ने बात करी है और आपने बार बार पढ़ा है, रेड डेटा बुक वो बुक है जिसमें हमने इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज का डेटा मेंटेन करके रखा है। कौन कौन सी स्पीसीज, एनिमल भी है और प्लांट भी है और फंजाई भी है, और जो जैसी पोजीशन में है उसको कलर आइडेंटिफिकेशन भी दिया गया है। और जो 9 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेजर 6 और 9 टोटल कैटेगरी में डिफाइन किया गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और याद रखना था कि भैया जो रेड डेटा बुक है इसे कौन बनाता है? आईयूसीएन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इंडिया में कहाँ है? इंडिया में न्यू दिल्ली में है, 2007 में एस्टेब्लिश हुआ। The red data book serve as a guide, identify, protect species, providing information, their conservation status, distribution of threat they face in wild। और बेटा अगर ये बुक बन गई है तो इसमें सारे लिविंग बीइंग की लिस्टिंग हो गई, उनकी करंट एग्जिस्टेंस जान जाते हैं कि कौन सी दुनिया में है, कौन सी स्पीसीज अब दुनिया में नहीं है, किसके लिए खतरा कितना ज्यादा है, किसके लिए कम है। जिनके लिए खतरा ज्यादा है उनको बचाने का प्रयास इस बुक को देखकर हम लोग कर सकते हैं। अगर समय रहते उनके बारे में जानकारी हो जाएगी तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इन्हें कंजर्व करने के रास्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था, या तो इन सीटू या एक्स सीटू, जो बेटर होगा उसको उसी रास्ते से कंजर्व किया जाता है। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट भी रेड डेटा बुक के लिए हो गया ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो बेटा ये था 151 to 175 और आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एली सर। हेलो बच्चों, आपने 175 तक क्वेश्चन कर लिए संगम सर से। अब मैं आगे आपको 175 से आगे से करा रहा हूं, ठीक है। चलिए 176 देख लेते हैं। लिखा हुआ इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन इज सिचुएटेड। तो आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ सिचुएटेड है? तो वो यूएसए में नहीं है बेटा, भूटान में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। ये बात याद रखिएगा, है ना। ये बात आप याद रखेंगे जिससे आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं।
लिखा हुआ है विच साइंटिस्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। देखो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या कहती कि भाई सबकी सही सही बातों को लेकर वो आपको ऐड करके एक न्यू डार्विनिज्म थ्योरी या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बताते हैं, जिसमें कॉज ऑफ वेरिएशन बताते हैं कि जिस भी तरीके से वेरिएशन आ सकता है वो सारे मेथड्स को उन्होंने एक साथ सम्मिलित किया है, जिसमें ह्यूगो ड्यूवरीज भी थे, हार्डी बिनबर्ग भी थे, हंस्ट मायर भी थे सर। इसके अलावा जूलियन हक्सले भी थे, थियोडोसियन डॉब्जेंस्की नाम भी आता है, सिविल राइट्स का नाम आता है, आर.ए. फिशर और जेबीएस हेल्डने का भी नाम आता है, एच.जे. मुलर का भी नाम आता है, और आपके पास स्टबिंस का नाम भी आता है। तो आपके पास ये तीनों साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि भाई आपको एग्जांपल में जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट का मतलब है कोई भी पॉपुलेशन से, मतलब किसी एक जगह की पॉपुलेशन, जैसे इस जगह की पॉपुलेशन है दूसरी जगह पे वो मूव कर जाए, तो जो आपके पास जो पॉपुलेशन यहां पर थी माना, वो यहां पर अब इंडिविजुअल के बढ़ने से जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो आपके पास ये कहलाया जाता है फाउंडर इफेक्ट। फिर बाद में एक हो गया आपके पास बॉटलनेक इफेक्ट। तो बॉटलनेक इफेक्ट ये कहा जाता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो जरूरी नहीं नेचुरली सेलेक्ट हो, वो कभी कभी हम बाई चांस सेलेक्ट करवा देते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके जंगल में कहा जाता है कि भाई अगर शेरों की लायंस की जनसंख्या कम हो रही, जैसे हमने कहा कि भाई जैसे यहाँ पर बहुत सारे, जो बॉटल की बात कर ली, अब यहाँ पर कंपटीशन इतना बढ़ गया, ये स्पीसीज खत्म हो रही है, तो हमने क्या किया कि भाई स्पीसीज खत्म हो रही है, बॉटलनेक है, तो यहाँ पर बचने के चांस कम है, तो थोड़े से हमने यहाँ के इंडिविजुअल को उठाकर हमने अलग से सेलेक्ट करवा लिया, जैसे हमने जू वगैरह में इन्हें अच्छी कंडीशन देकर सेलेक्ट करवा लिया। तो कहने का मतलब ये हो गया इनका नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस हमने इनका सिलेक्शन करवा लिया है। तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट भी आता है, बॉटलनेक इफेक्ट आता है, ओनली फाउंडर इफेक्ट नहीं आता। आंसर थर्ड बनेगा, 178 का थर्ड। अगला बताएं, लिखा हुआ इन मालवेसी फैमिली व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर। तो मालवेसी फैमिली में कैरेक्टर क्या है फ्लावर के? तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। देखो इसके फ्लोरल फार्मूले में एक्टिनोमॉर्फिक है आपके पास। उसके अलावा फ्लावर की बात करी जाए तो ये फ्लावर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बाइसेक्सुअल होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एपिकैलिक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एपिकैलिक्स, जिसके बिहाफ पर ये नंबर 3 से 8 वेरी कर सकता है। फिर एपिकैलिक्स के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कोरोला मतलब K5 है ना, और फिर आपके पास कोरोला मतलब K5 नहीं, कैलिक्स K5 फिर कोरोला, और K5 आपके पास जो कैलिक्स होंगे वो फ्यूज होंगे, और जो कोरोला होंगे, कोरोला के नंबर होंगे 5, और हेंड्रूशियम जो है वो इनफाइनाइट होता है और वो एपीपेटलस कंडीशन को शो करता है। और जबकि आपको यहाँ पर गाइनोशियम के नंबर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करते हैं और सुपीरियर ओवरी होती है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला है मालवेसी का। तो मालवेसी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। कंप्लीट फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों पाए जा रहे हैं, तो कंप्लीट फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा हुआ है कि द गिवन फ्लोरल फार्मूला रिलेटेड विद विच फैमिली। कौन सी फैमिली से रिलेटेड है ये फ्लोरल फार्मूला? तो आप गौर से देखो, जैसे ही आप एपिकैलिक्स देख लो वैसे ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि वो मालवेसी है। एपिकैलिक्स को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो मालवेसी फैमिली है। आपको एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, आपके पास फिर कोरोला, और फिर आपको सुपीरियर ओवरी, जहां पर G5 लिखा है। अभी हमने कहा था कि ये गाइनोशियम के नंबर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करेंगे, सुपीरियर ओवरी होगी। मैंने ये बात बताई थी। तो ये क्रूसीफेरी का नहीं है, सोलेनेसी का नहीं है, पोएसी का नहीं है, ये मालवेसी का है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। यस और नो? अगला बताओ, ये फ्लोरल डायग्राम किसका है?
ये फ्लोरल डायग्राम किसका है? तो इसमें फ्लोरल डायग्राम अगर आपको याद ना आए तो आपको ये समझना चाहिए कि आप एग्जाम्पल से एंटर करिएगा। बंबूसा फैमिली, बंबूसा जो है बंबू आता है पोएसी फैमिली में, और पोएसी फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम है वो ये नहीं है। रेडिस आता है ब्रेसिकेसी में, रेडिस किस में आएगा? ब्रेसिकेसी में, और ब्रेसिकेसी फैमिली में का भी ये फ्लोरल डायग्राम नहीं है। और लेट्यूस आता है कंपोजिटी में, कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्टेरेसी, तो कंपोजिटी में भी नहीं आएगा। अमलतास किस में आता है? अमलतास का दूसरा नाम होता है केसिया, है ना, केसिया, गुलमोहर, टैमरिंड, याद आया कि नहीं? मतलब हाँ, इमली की बात करी जाए तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अमलतास किसका है? सीजल पिनॉइडी का है, सीजल पिनॉइडी का मेंबर है ये, और ये सीजल पिनॉइडी का ही एक फ्लोरल डायग्राम है। सीजल पिनॉइडी का फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? 22 आपके पास जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहां पर कैलिक्स के नंबर 5, कैलिक्स के नंबर 5, उसके अलावा आपको यहां पर जो कोरोला है उसके नंबर भी 5 होंगे, लेकिन एंड्रूशियम 5+5 की कंडीशन में। आप देखिए 1 2 3 सॉरी आप देखिए यहां पर 1 2, आपको कलर बदल देते हैं, कलर बदल के हम आपसे ये वाला बात देते हैं, देखना समझना मैं क्या कह रहा हूं। हमने कहा 1 2 3 4 5, एक रो में 1 2 3 4 5, ये दूसरी रो, मतलब 2 रो में 5 आपके एंड्रोशियम अरेंज हैं। तो यहां पर A+5+5 वाली कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा जो इसका गाइनोशियम है, जो गाइनोशियम है वो याद रखिएगा, गाइनोशियम की कंडीशन मोनोकार्पलरी ओवरी और सुपीरियर ओवरी होती। तो ये आपके पास फ्लोरल डायग्राम किसका हो गया? ये फ्लोरल डायग्राम हो गया सीजल पिनॉइडी का, सीजल पिनॉइडी का, जो कि सब फैमिली है। किसकी सब फैमिली है बेटा? ये सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी की, सब फैमिली है किसकी? लेग्यूमिनोसी की, याद रखना। आगे देखिए अगला हमारे पास क्या है? विद गिवन फ्लोरल डायग्राम रिलेटेड विद विच फैमिली। तो ये फ्लोरल डायग्राम किससे रिलेटेड है? तो आपको मैंने कल बताया होगा रिवीजन के दौरान कि अगर आपको पेलिया सुनने को मिल जाए, सुपीरियर पेलिया, इंफीरियर पेलिया, आपको ग्लूम सुनने को मिल जाए, आपको उसके अलावा सुनने को मिल जाए लेमा, आपको सुनने को मिल जाए लॉडिक्यूल, आपको सुनने को मिल जाए वर्सेटाइल स्टैमेन, वर्सेटाइल स्टैमेन सुनने को मिल जाए, फेदरी स्टिग्मा सुनने को मिल जाए, फेदरी स्टिग्मा, ये सारे के सारे फीचर अगर आपको सुनने को मिल गए, जैसे कि एक टर्म और रचीला सुनने को मिल जाए, है ना, तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी बताओ कौन सी फैमिली से रिलेटेड होंगे? और वो है सीरियल की फैमिली, नाम है पोएसी। तो आप देखो यहां पर सुपीरियर पेलिया लिखा हुआ है, इंफीरियर पेलिया, यहां पर आपके लॉडिक्यूल को कौन दर्शाता है? पेरियंथ, इसका मतलब पेरियंथ पाया जाता है, तो इसमें इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। स्टैमेन इसमें दिख रहे हैं, स्टैमेन कैसे हैं? वर्सेटाइल स्टैमेन पाए जाते हैं। कैसे स्टैमेन? वर्सेटाइल स्टैमेन पाए जाते हैं। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है देखिए, ये फ्लावर सिर्फ एक एक्सिस से ही 2 बराबर पार्टों में बांटा जा सकता है, मतलब ये फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक। तो ये कंडीशन, ये फ्लोरल डायग्राम मालवेसी का नहीं है, मिमोसॉइडी का नहीं है, और क्रूसीफेरी का नहीं है, ये किसका है? पोएसी का है। आंसर 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, यस और नो? गुड। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर, किसी को इवोल्यूएट करना है, नई स्पीशीज बनानी है, स्पेशिएशन करना है, सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए पॉपुलेशन में, तभी नेचुरल सिलेक्शन होगा। आइसोलेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और वही स्पेशिएशन को आपको दर्शाएगा, स्पेशिएशन कराएगा, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन कराएगा, और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन करके बनेगा। आंसर चारों हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? 4 होगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइज ड्यू टू। जो जेनेटिक वेरिएशन है पॉपुलेशन में कैसे अराइज होती?
तो जेनेटिक वेरिएशन आपको म्यूटेशन से आ सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटाजन वो आपके जीन के जो आपका जीन है उसमें चेंज ला सकते हैं, है ना। जो उसमें म्यूटेशन हो गया, आपका जीन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ये सब आपके म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन के रिकॉम्बिनेशन जैसे क्रॉसिंग ओवर आपके जीन के नए कॉम्बिनेशन लाएगा। एक जगह से दूसरी जगह लोगों का चला जाना, तो वो अपने साथ जा रहे हैं तो क्रोमोसोम और जीन भी लेकर जा रहे हैं। जीन माइग्रेशन वो आपके पास, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आपके पास, जैसे बॉटल नेक इफेक्ट हो गया, जीन का फाउंडर इफेक्ट हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आपके जेनेटिक वेरिएशन लाता है। इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन हैं जो अब आपके जेनेटिक वेरिएशन को लाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन 185, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है, तो आपको देखो मोनोसोमी सही लिखा है 2n-1, नलीसोमी गलत बात, ये लिखा होना चाहिए 2n-2, ट्राइसोमी 2n+1, टेट्रासोमी 2n+2 सही है, गलत बात निकालनी थी तो सेकंड नहीं हो गया, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके, अब बताओ, लिखा हुआ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाना दो से ज्यादा अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ रहे हैं उसका रीजन होगा एंडोमाइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो। तो पेंटाप्लॉइडी दो से ज्यादा है, टेट्राप्लॉइडी भी ज्यादा है दो से, और हेक्साप्लॉइडी भी ज्यादा है, तो आंसर आपके पास प्लॉइडी चेंज का क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिए, जीन रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू, जीन का रिकॉम्बिनेशन, जीन का मतलब नया कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम से भी होगा, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस से भी होगा, और नए एलील का फॉर्मेशन हो रहा है तब भी तो जीन के नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आंसर आपके पास जीन रिकॉम्बिनेशन के लिए चारों आ जाएंगे, आंसर 4 हो जाएगा ऑल। अगला देखिए, व्हाट इज द सीवल राइट इफेक्ट। सीवल राइट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही हम सीवल राइट इफेक्ट कहते हैं, और इसी के अंदर आता है फाउंडर इफेक्ट, इसी के अंदर आता है फाउंडर इफेक्ट, और इसी के अंदर आएगा बॉटल नेक इफेक्ट। ये सारे लोग कम्स अंडर सीवल राइट इफेक्ट, है ना। और अभी हमने कहा था कि सीवल राइट का भी इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में। अगला, व्हाट इज द सिंक्रोनिक, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, यहां पर कहा जाता है ये किससे रिलेटेड है, ये टाइप ऑफ फैमिली है नहीं, टाइप ऑफ एडाप्टेशन है नहीं, टाइप ऑफ मिमिक्री है नहीं, ये है टाइप ऑफ स्पीसीज। जिसमें अगर मैं कहूं कि सिंक्रोनिक का मतलब क्या होता है, दोज स्पीसीज अकर्स इन सेम जियोग्राफिकल पीरियड्स, मतलब वो स्पीसीज जो प्रेजेंट है सेम जियोग्राफिकल, मतलब वो स्पीसीज जो प्रेजेंट है सेम जियोग्राफिकल प्लेस पर, सेम जियोग्राफिकल प्लेस पर प्रेजेंट है स्पीसीज, उन्हें हम कहते हैं आपके पास सिंक्रोनिक, है ना। सेम जियोग्राफिकल प्लेस या फिर पीरियड, सेम जियोग्राफिकल पीरियड, है ना। एलोपैट्रिक का मतलब दो स्पीसीज जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, मतलब दो स्पीसीज फॉर्म्ड बाय जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं, तो उसे हम एलोपैट्रिक कहते हैं। और जबकि यहां पर इकोलॉजिकल वेरिएशन होता है, जियोग्राफिकल एरिया तो सेम होता है लेकिन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से दो स्पीसीज ने रिप्रोडक्टिवली अपने आप को आइसोलेट कर लिया और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। कहने का मतलब ये सेम जियोग्राफिकल एरिया है लेकिन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, यहां पर जियोग्राफी ही बदल गई है, और ये है जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाली दो जो एक सेम टाइप के जियोग्राफिकल पीरियड में रहने वाली सेम तरह की स्पीसीज सिंक्रोनिक कहलाती। मतलब ये तीनों टर्म आपके पास टाइप ऑफ स्पीसीज को लेकर हैं। 189 का फर्स्ट होगा। अगला, द प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग है अमंग इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स। अगर वही मेटिंग क्या कर दी जाए, रोक दी जाए, किसमें, इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स में, ड्यू टू फिजिकल, चाहे वो फिजिकल हो, बायोटिक बैरियर हो, इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक्चुअली यही है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसके अलावा द सीजनल आइसोलेशन, द ब्रीडिंग पीरियड,
मेटिंग इंडिविजुअल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल, आपके पास ये पीरियड जो होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, जैसे कि बर्ड्स में। ये वाली बात भी सही है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला बताओ, लिखा हुआ है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में मतलब एंडोमाइटोसिस होगा, उसमें कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, खुद की वजह। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब दो सेल्स जिसमें डिफरेंट प्लॉइडी है उसे हम फ्यूज कर दे। तो देखो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेम जीनोम, सेम जीनोम का ही नंबर बढ़ रहा है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो मतलब सेम, एलो मतलब डिफरेंट, increase number of chromosome due to coming set of genome to different और टू और मोर ऑर्गेनिज्म। ये वाली बात ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी समझना पड़ेगा। ऑटो में सेम जीनोम डबल होता है या फिर उसके नंबर बढ़ते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल फ्यूज कर दी है जिससे उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम बदल गया है। दोनों आंसर सही है, आंसर ऑल होगा, मतलब दोनों। लिखा हुआ है कि भाई विच प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम के पीछे की वजह क्या है? तो आपको पता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हो जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है, डेफिशिएंसी या फिर डिलीशन हो जाए तो भी आपके पास स्ट्रक्चरल चेंज क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। आपको पता है कोई भी जीन टूटकर दूसरे में जाकर डबल कर दे तो भी आपके पास क्रोमोसोमल एब्रेशन है। कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब डिलीशन हो जाए। ट्रांसलोकेशन का मतलब हो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ पार्ट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और इन्वर्जन का मतलब कोई पार्ट ब्रेक हो, 180 डिग्री रोटेट होकर वो जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। अगर ऐसे इन्वर्जन में आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, ऐसे इन्वर्जन में सेंट्रोमियर क्या है? इन्वॉल्व, तो ऐसे को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक। क्या कहते हैं बेटा? पैरासेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, तो हम उसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक। उसे हम क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रिक कहते हैं। इतनी बात समझ आनी चाहिए। इसमें आंसर ऑल हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे बताओ, Which process are responsible for changes in chromosome number? कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं यहां पर जो कि क्रोमोसोम के नंबर को बदलवा सकते हैं? पॉलीप्लॉइडी, बिल्कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाएंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम बदल रहा है। टेट्रासोमी, टेट्रासोमी का मतलब 2n+2, क्या क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदल जाएगा? ट्राइसोमी 2n+1, क्रोमोसोम का नंबर इससे भी बदल जाएगा। आंसर ऑल हो जाएगा। आगे देखें, आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर पूछा गया है इन द गिवन एग्जांपल हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो इस फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड हैं। तो आपको पता है ये फ्लोरल डायग्राम बहुत पहले से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि किसका है? ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है। इसका मतलब आपको जो एग्जाम्पल ढूंढने हैं वो ब्रेसिकेसी के ढूंढने हैं। तो ब्रेसिकेसी में देखो 4 कैलिक्स हैं, 4 कोरोला हैं और आपको एंड्रोशियम 4 एक रो में, 2 में 4 एंड्रोशियम 2+4। और आपको पास जो ओवरी है, आपको बाइलोकुलर ओवरी, मतलब इसमें फॉल्स सेप्टम दिखाई देगा जिसे हम रैपलम कहते हैं। याद आया कि नहीं? तो वैसे तो यूनिलोकुलर थी, फॉल्स सेप्टम की वजह से ये बाइलोकुलर हो जाती। ये ब्रेसिकेसी मतलब इसी का दूसरा नाम क्रूसीफेरी होता है। आपको क्रूसीफेरी के एग्जाम्पल ढूंढने। चाइना रोज, चाइना रोज मालवेसी का मेंबर है। सनफ्लावर, सनफ्लावर कंपोजिटी का मेंबर है। कैरेट, कैरेट अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी धनिया वाली फैमिली का मेंबर है। रेडिश ब्रेसिकेसी का है। आपके पास कैबेज ब्रेसिकेसी का है। आपके पास ब्लैक मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है। टर्निप ब्रेसिकेसी का है। जबकि सोयाबीन फैबेसी का है। बम्बूसा स्पीसीज पोएसी का है। शुगर केन पोएसी है। मूंज, मूंज आपके पास किसका मेंबर है? ये भी आपके पास मूंज 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 पोएसी का है। बार्ले, बार्ले आपके पास पोएसी का है। अशोक ट्री ये आपके पास सीजल पेनॉइडी का है। मेथी और सीसम फैबेसी का है। तो आप ढूंढना मेथी किसका है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप आराम से एनसीईआरटी में दिया नहीं है,
आप आराम से गूगल करके बताइएगा। मेथी, जो आपके पास मेथी वाली आप खाते हो ना, वो क्या खाते हैं मेथी वाली, हाँ तहरी, है ना, तो वो मेथी किस फैमिली का है, आपको काम दिया हुआ है। चलिए, आपको ब्रेसिक एसिड ढूंढना था, 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल आएंगे, आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। समझ गए? अगला बताओ, अगला बताना, विच प्लांट शो द गिवन फ्लोरल डायग्राम। ये तो फ्लोरल डायग्राम तुम्हें याद ही होना चाहिए। देखो इसमें कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं, है ना। कोरोला, कोरोला आपको 5 तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा कोरोला है? वैक्सलरी कोरोला। और वैक्सलरी कोरोला का मतलब क्या हो गया? पैप्लियोनोसियस कोरोला, मतलब 1+2+2 वाली कंडीशन। याद आया कि नहीं? ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही फैमिली में है। चलिए, आपके पास डाइएडल्फस कंडीशन, ये भी आपके पास एक ही कंडीशन आपके पास देखने को मिल रही है, डाइएडल्फस, जिसमें 2 बंडल बनेंगे, 9 एक अलग एक। और आपके पास यूनिलॉकुलर ओवरी, यूनिलॉकुलर ओवरी, आपके पास मोनोकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी। इतने सारे फीचर लिख दिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि ये किसका है? फैबेसी का मेंबर है। और ग्राम फैबेसी में आता है, कोई भी दालें फैबेसी में आएंगी, मसूर भी फैबेसी में आएगा। इसका मतलब ये खेसारी लाल नहीं है बेटा, याद रखना, ये खेसारी दाल है ना। तो आंसर 4 हो जाएगा ऑल। 96 टेट्राडाइनमस कंडीशन, याद रखना, टेट्रामेरस और टेट्राडाइनमस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी आपके रूट में नहीं, गाइनोशियम में नहीं, एंड्रूशियम में देखने को मिलेगी। और कौन सी फैमिली से रिलेटेड है ये फैमिली? कौन सी है ये फैमिली? है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, याद रहेगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? थर्ड। आगा लिखा हुआ स्टिल्ट रूट आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट के बारे में बताया होगा, पोएसी में भी आपको देखने को मिलेगा। जो नोड से रूट निकलेंगी, कहां से अराइज होंगी? नोड से अराइज होती है रूट। तो बताओ ये स्टिल्ट रूट किसका एग्जाम्पल हुआ? एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल हो गया। और आपसे ये कहा जाए कि बताइए स्टिल्ट रूट आपको किसमें देखने को मिलेगी? एग्जाम्पल है मेज, एग्जाम्पल है सुगर केन। याद आया कि नहीं? है ना। उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट नहीं, सपोर्टिंग, सपोर्ट करना, सपोर्ट में हेल्प करेगी ये। तो ये मस्टर्ड में नहीं होगी, मेज में होगी, चाइना रोज में नहीं होगी, मिमोसा में नहीं होगी। आंसर सेकंड बनेगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। आगे, सनफ्लावर आर बिलोंग्स टू, सनफ्लावर की किस किस से सनफ्लावर बिलोंग करता है? फैमिली कंपोजिटिव, बिल्कुल। उसका ऑर्डर एस्ट्रेल्स होता है, बिल्कुल। और आपको डाइकोटिलेडनी क्लास का होता है, आंसर ऑल होगा। आगे देखो, आगे हमारे पास लिखा है सीरियल्स आर बिलोंग्स टू, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज, अनाज मतलब कौन सी फैमिली? अनाज की फैमिली बताइए। पोएसी, ठीक है। क्लास मोनोकोटिलिडनी होती कि नहीं? ऑर्डर इसका पोएल्स है, आंसर ऑल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। बीट की फैमिली बेटा। फिर कैबेज, सलजम, कैबेज और सलजम जो है वो आपके कौन सी फैमिली से है? कैबेज, सलजम। आपके पास चाहे कैबेज की बात करी जाए, सलजम की बात करी जाए, है ना, आपसे बात करी जाए रेडिश की, रेडिश, आपसे बात करी जाए कॉलीफ्लावर की, कॉलीफ्लावर, है ना, और आपसे बात करी जाए मस्टर्ड की, ये सब आपके पास ब्रेसिकेसी फैमिली के हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली होगी, ऑर्डर इसका पैराइटल्स होता है, क्योंकि इसमें एस्टिवेशन कैसा होता है, सॉरी प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। डाइकोटिलिडनी है, आंसर ऑल होगा। तो ये थे आपके पास एडिशनल टॉपिक के 200 क्वेश्चन। और वो 200 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने नहीं सुने, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर एनटीए की सिलेबस में दिया हुआ है तो क्वेश्चन के थ्रू वो सारी बातें तुम्हें बता दी जाएं, जिससे अगर खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन आपका बन जाए तो वो भी आपका सॉल्व हो जाए। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।